ये सारा शोर शराबा और नाच गाना सिमरन के हल्दी का है, क्योंकि जल्द ही सिमरन की शादी होने वाली थी। और फाइनली सिमरन की शादी बड़े धूमधाम से हो ही जाती है और सिमरन अपने ससुराल जाती है। अरे वाह चाची, क्या बहू मिली है। पूरा चांद का टुकड़ा है तुम्हारी बहू। आपने तो बाजी जीत ही ली चाची। हाँ हाँ, सच में चाची जी, इतनी सुंदर बहू तो हमारे पूरे मोहल्ले में नहीं है। अब तो चारों तरफ आपकी ही बहू के नाम होंगे। सिमरन अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश होती है और मन ही मन में सोचती है कि वाह, सच में मेरा ससुराल बहुत बढ़िया है और यहाँ के आसपास के लोग भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अफसोस, सिमरन की ये खुशी बस तब तक ही थी। फिर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सैलाब आता है। बहू, इससे मिलो, ये है सूरज, तुम्हारा बेटा। आज से तुम इसकी माँ हो और ये तुम्हारा बेटा है। सास के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सिमरन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से चौंक जाती है। क्या? ये अब क्या कह रही है माँ जी? ये छोटा सा लड़का मेरा बेटा? ये अब कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं तो आज ही इस घर में शादी करके आई हूँ, फिर ये लड़का मेरा बेटा कैसे हो गया माँ जी? ये सब आप क्या बोल रही हैं? अरे चाची, आपने अपने बहुरानी को कुछ बताया नहीं है क्या? धोखे में तो शादी नहीं कर ली ना। अरे बहुरानी, हम बतावत हैं। ये जौन तुम्हारे पति है ना, उनका तुमसे ये दूसरा ब्याह है। और ये जो लड़का है ना, ये उनकी पहली पत्नी का बच्चा है। और क्योंकि अब तुम उनकी बीवी हो, तब ये बच्चा भी तो तुम्हारा हुआ ना। सौतेला है तो क्या हुआ, माँ तो अब तुम ही कहलाओगी। इतना बड़ा सच सुन के सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? हमने कोई धोखे में शादी नहीं की है। अरे चाची, इतना भड़कती क्यों हो? मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। इतना सब बोलकर और परिवार में आग लगाकर पड़ोसन भी वहाँ से चलती बनती है। तभी वहाँ सिमरन का पति पवन आता है। आओ पवन आओ, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। ये देखो तुम्हारी माँ क्या कह रही है। सासू माँ बोल रही है कि ये लड़का मेरा बेटा है। आप बताइए, जब मैं आज इस घर में शादी करके आ रही हूँ, तो ये लड़का मेरा बेटा कैसे हो सकता है? ये लड़का मेरा और मेरी पहली पत्नी का बेटा है सूरज, पर इसके जन्म के तुरंत बाद ही इसकी माँ भी चल बसी और उसके बाद आज मैंने तुमसे शादी की है, इसीलिए अब ये तुम्हारा और मेरा बेटा है। क्या? इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मेरे से छुपाई, मेरे घर वालों से छुपाई और मेरे साथ धोखे से शादी की? अगर मुझे पता होता कि आपका पहले से कोई बेटा है, तो मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करती। सिमरन, हमने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई धोखा नहीं दिया है। धोखा तुम्हारे पिताजी ने तुमको दिया है। हमने तुम्हारे पिताजी को और तुम्हारे परिवार वालों को पहले ही इस बारे में बता दिया था और ये भी कहा था कि तुम्हें भी सब कुछ बता दे। अब अगर उन्होंने तुम्हें नहीं बताया तो ये उनकी गलती है, हमारी नहीं। हाँ बेटा, पवन बिल्कुल सच बोल रहा है। हमने सारी बात समधी जी से पहले ही कर ली थी, सब कुछ बता दिया था। हमने कुछ भी छुपाया नहीं है। हमें तो आज पता चल रहा है कि तुम्हें तक ये सच नहीं पता। ये समधी जी ने ठीक नहीं किया। अगर तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद ही अपने पापा से पूछ लो ना। इस मोमेंट पे सिमरन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए सिमरन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर सिमरन अपने कमरे में जाकर सबसे पहले अपने पापा को कॉल लगाती है और सारी बात उनको बताती है। हाँ बेटा, वो लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तुम्हारी सास ने और तुम्हारे पति ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन हमने ही तुमसे नहीं बताया कि कहीं तुम्हें शादी के लिए मना ना कर दो। और हम नहीं चाहते थे कि तुम इस शादी से इनकार करो, क्योंकि इससे अच्छा पति तुम्हें नहीं मिलता सिमरन, और इससे बढ़िया सास और इतना अच्छा घर परिवार भी नहीं मिलता। इसीलिए मैंने तुमसे ये सच छुपाया सिमरन। क्या
आपने एक बाप होकर अपनी बेटी से इतनी बड़ी बात छुपाई। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया पिताजी। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। मुझे किसी का सौतन बन के रहने की कोई शौक नहीं है और ना ही सौतेले बच्चे को पालने का। इसलिए मैं ये ससुराल छोड़कर आज ही मायके आ रही हूँ। नहीं नहीं सिमरन बेटा, नहीं, ऐसा मत करना सिमरन बेटा। इससे ना वहाँ तुम्हारी इज्जत रहेगी ना यहाँ हमारी इज्जत रहेगी बेटा। ससुराल ही बेटी का असली घर होता है, अब तुम्हें वहीं रहना होगा। लास्ट में ना चाहते हुए भी पिता और घर परिवार की इज्जत के बारे में सोचकर सिमरन वहाँ रुकने का फैसला करती है। सुन लीजिए आप सब, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, पर इसलिए नहीं कि मेरी आपसे शादी हुई है, पर इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी की इज्जत चली जाएगी अगर मैं अपना ससुराल छोड़कर पहले ही दिन अपने मायके चली जाऊं। वरना मैं एक पल नहीं लगाती ये घर छोड़कर जाने में। पर हाँ, मैं यहाँ रुक तो रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस सौतेले बच्चे को अपना लूँगी। मेरी खुद की भी कोख है और इस बच्चे के लिए मैं अपने कोख को बांझ नहीं बनने दूँगी। इसलिए अपने इस दुलारे बेटे को समझा लीजिएगा कि मेरे को माँ समझने की या माँ कहने की हिम्मत भी ना करे और मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहे। तभी मैं इस घर में आपकी बहू और पवन जी आपकी पत्नी बन के रह सकती हूँ। घर परिवार की इज्जत का सोचकर सभी लोग इस शर्त के लिए मान जाते हैं और सिमरन ससुराल रहने के लिए तैयार हो जाती है। पर सूरज तो बेचारा बच्चा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या चल रहा है। उसे बस ऐसा लगता था कि उसकी नई माँ उससे नफ़रत करती है, पर उसे विश्वास था कि अगर मैं उन्हें मनाऊंगा तो वह ज़रूर मान जाएंगी, जिसके लिए वो अपनी नई माँ के पास जाता है। बोला था ना मेरे से दूर रहने के लिए। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्यों आए हो यहाँ? मेरे कमरे से फ़ौरन निकल जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए तुम? अब नाराज़ क्यों हो रही है माँ? आप मेरे को माफ़ कर दीजिए अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो। पर मैं ना आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। अब जैसा बोलेंगे ना मैं वो सब कुछ करूँगा। बस अब मेरे से नाराज़ मत रहिए माँ, मेरे से बात करिए, मेरे साथ खेलिए ना। ये देखिए मैं आपको मना लूँगा। ये देखो डिस्को दीवाने, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। बंद करो अपना ये नाच गाना और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कितनी बार बोला है मैंने कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। आज तुम्हारे पापा से तुमको मार नहीं खिलवाई ना, तो मेरा नाम भी सिमरन नहीं। जिस सिमरन को वो अपनी माँ समझता था, उसी सिमरन के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर और इतनी नफ़रत देखकर बेचारा सूरज वहीं फूट फूट कर रोने लगता है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। शाम को पवन ऑफिस से घर आता है और घर आते ही सिमरन उसको सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर पवन भी बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जाता है सूरज को ढूंढते हुए। और हाथ में झाड़ू लिए पवन पहुंचता है सूरज को ढूंढते ढूंढते हॉल में। सूरज, सूरज, सूरज कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। पवन की आवाज़ सुनकर तुरंत ही सूरज वहाँ आता है। क्या हुआ पापा, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ? क्या हुआ पवन बेटा, इतने गुस्से में क्यों है? और ये झाड़ू क्यों लाया है साथ में? क्या करने वाला है, मुझे भी तो बता। हाँ माँ, हाँ क्यों नहीं, मैं ये झाड़ू इसे ही पीटने के लिए लाया हूँ। जब हमने इसे मना किया है कि सिमरन के पास इसे नहीं जाना है, उसे माँ नहीं बोलना है, तो क्या ज़रूरत थी इसको सिमरन के पास जाने की? आज तुम बीच में मत आना माँ, ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। आज तो इसकी पिटाई लगानी ही पड़ेगी, एक बात नहीं मानता ये हमारी। अब सिमरन के बाद पापा के मुंह से भी ऐसी बातें सुनकर बेचारा सूरज तो फूट फूट कर फिर से रोने ही लगता है। बेचारे बच्चे को क्यों डांट रहे हो इतना? इसकी क्या गलती है? इसे तो पहले ही माँ का प्यार नहीं मिला, अब कम से कम बाप का प्यार तो मत छीनो इससे। इसे लगा था कि ये सिमरन को मना लेगा, लेकिन इस बेचारे बच्चे को क्या पता था कि उसका दिल पत्थर का है जो कि नहीं पिघल सकता। अब कम से कम तुम तो उसके जैसे मत बनो, मैं इसको समझा दूंगी। ये आज के बाद नहीं जाएगा कभी सिमरन के पास। और फिर बाद में पवन को भी कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस होने लगता है कि उसने भी गुस्से में सूरज को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया।
और ऐसे ही लड़ते झगड़ते नफरत करते करते शादी को कुछ महीने बीत जाते हैं। और फिर एक दिन अरे क्या हुआ सिमरन, तुम रो क्यों रही हो सुबह सुबह? क्या बात है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि हमारी शादी को कितने महीने हो गए पर अभी तक मेरी गोद खाली है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम डॉक्टर को चल के दिखाएं। अच्छा तो ये बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे। अब तो खुश हो जाओ सिमरन। हॉस्पिटल जाने से पहले पवन अपने बेटे सूरज से मिलने उसके कमरे में जाता है। अरे सूरज बेटा, आज तुम यहाँ ऐसे अकेले खाली बैठे हो, होमवर्क भी नहीं कर रहे? क्या हुआ, स्कूल से कोई होमवर्क नहीं मिला तुमको? मिला है ना पापा, लेकिन मेरी ना कॉपी ख़त्म हो गई है। मुझे ना नई कॉपीज़ और कुछ और भी स्टेशनरी के सामान लेने हैं। बाप बेटे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सिमरन भी आ जाती है। आहा, अगर अपने दुलारे बेटे से बात हो गई हो, बाप बेटे का मिलन हो गया हो, तो ज़रा कमरे में आइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जल्दी आइएगा। हाँ हाँ, मुझे याद है कि डॉक्टर के पास जाना है। सूरज कुछ बता रहा था ज़रूरी, बस सुन कर आता हूँ मैं, तुम चलो। नहीं नहीं पापा, आप जाइए, मेरे को कुछ भी नहीं कहना है, मैं बाद में बोल लूँगा। आप जाइए जाइए आप। इस मोमेंट पे सिमरन की ये सारी हरकतें और ये सारी बोली सुनकर सूरज को इतना बुरा लग रहा होता है कि जिसके कारण वो अब सिमरन से उतनी ही ज़्यादा नफ़रत करने लगता है, जिसके कारण वो अपने पापा से बिना कुछ बोले ही जाने को कह देता है। और फिर शाम को सिमरन और पवन हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के चेकअप के लिए, जहां सिमरन अपनी सारी आप व्यथा डॉक्टर को सुनाती है। यस यस मिस्टर एंड मिसेस पवन, आई टोटली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट उसके लिए हमें कुछ टेस्ट और चेकअप्स करने पड़ेंगे, सो प्लीज़ वेट। और सारे टेस्ट करा के दोनों हस्बैंड वाइफ टेस्ट की रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार करते हैं। और कुछ समय बाद रिपोर्ट्स देखकर मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर पवन कि आपकी वाइफ कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनते ही सिमरन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। पर क्यों डॉक्टर साहब, आखिर सिमरन माँ क्यों नहीं बन सकती? देखिए मिस्टर पवन, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वाइफ सिमरन इनफर्टाइल है और एक इनफर्टाइल वुमेन कभी भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। प्लीज़ ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। इसका कोई तो इलाज होगा डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। ओह यस एब्सोल्युटली, कई मेथड्स हैं ऐसे जिनका यूज़ हम ऐसे केसेस में करते हैं, पर आपके केस में उसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा लो है। ऐसा मानिए ओनली 1%, क्योंकि उसके लिए भी हमें डोनर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आप तो मिस्टर पवन बिल्कुल सही डोनर है, पर मिसेस पवन बिल्कुल भी सही डोनर नहीं है। और अगर आप किसी और डोनर की हेल्प लेते हैं तो फिर माँ भी कोई और ही कहलाएंगी, मिसेस सिमरन नहीं। और ये सारे प्रोसेस कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आखिर जब आपको अदर डोनर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी तो इससे अच्छा है कि आप कोई बच्चा गोद ही ले लीजिए। किसी बच्चे का फ्यूचर भी बच जाएगा। जिस बच्चे की माँ नहीं है उसको माँ मिल जाएगी, और आपके पास बेटा नहीं है आपको बेटा मिल जाएगा। और फिर सिमरन उदास मन से घर वापस लौटती है और रोने लगती है, जिसका आवाज़ सुनकर उसकी सास भी वहाँ आती है। तुम परेशान मत हो बेटा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखो, अच्छा हुआ ना जो तुम्हारी शादी पवन से हुई। उन्हें पहले ही पता था कि ये दिन आएगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें पहले ही सूरज के रूप में एक बेटा दे दिया था। अब तो बेटा तुम ही समझदार हो, देखो तुम्हें क्या करना चाहिए ऐसे हालातों में। और फिर अगले दिन सिमरन, अरे ओ सिमरन, ज़रा इधर आना। पवन के बुलाने पे सिमरन पवन के पास आती है। जी कहिए, आपने बुलाया, कोई काम है? हाँ, वो मैं कह रहा था कि वो मेरी पिंक वाली शर्ट है ना मस्त सी, वो निकाल दो, आज मैं वही पहनूंगा। अच्छा, नया शर्ट?
कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह नया शर्ट पहनकर? अरे वो सूरज के स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है, वहीं पे जाना है। अच्छा, तो क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? क्या? सच में? तुम मेरे साथ सूरज के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना चाहती हो? इससे तो अच्छी बात मेरे लिए और सूरज के लिए कोई होगी ही नहीं। चलो चलो, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर साथ चलते हैं। और फिर दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर जाते हैं सूरज के पास। चलो सूरज बेटा, अपना बैग लेकर आओ, आज हमारे साथ तुम्हारी मम्मी भी चल रही हैं। नहीं पापा, बस आप और मैं ही जाएंगे स्कूल। ये मेरी मम्मी नहीं है। आपने कहा था ना कि ये मेरी मम्मी नहीं है, तो ये मेरे साथ स्कूल नहीं जाएंगी। ये मेरे से नफरत करती है और मैं भी इनसे नफरत करता हूँ। अब चलिए पापा, हमें देर हो रही है। और इतना बोलकर सूरज अपने पापा को ज़बरदस्ती अकेले ही स्कूल लेके चला जाता है और अपनी माँ सिमरन को लेकर नहीं जाता। चुप हो जाओ बेटा, रो मत। इसमें बेचारे सूरज का कोई दोष नहीं। कांटे तो अपनी राहों में तुमने खुद ही बोए हैं। इतनी नफरत जताई है तुमने सूरज से कि अब वो उसी नफरत के साथ रहना चाहता है। पर मुझे यकीन है, जिस तरह तुमने नफरत के कांटे रोपे हैं, उसी तरह तुम प्यार के बीज भी रोपोगी। हाँ माँ जी, अब मेरे को अपनी गलती समझ में आ रही है। भगवान ने तो मुझे पहले ही बेटे के रूप में सूरज दे दिया था, पर मैंने उसे पत्थर समझा माँ जी और हमेशा उससे सिर्फ नफरत की। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होना था माँ जी, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं भी सूरज को मना कर ही रहूंगी। और फिर दोपहर को जब सूरज और पवन स्कूल से वापस घर लौटते हैं। अरे, आ गए आप सब। बैठिए बैठिए, मैं आप दोनों के लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ सिमरन, आज तो मैं और सूरज दोनों ही थक गए हैं। स्कूल में मीटिंग के साथ साथ कुछ गेम्स भी हुए थे, जिसमें सूरज ने पार्टिसिपेट किया और मेरा बेटा सूरज उसमें जीत कर भी आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ सूरज बेटा। ज़रा मुझे भी तो दिखाओ, क्या मिला है तुम्हें जीत के इनाम में? दिखाओ दिखाओ, मेडल तो मिला होगा। अपनी माँ को नहीं दिखाओगे? नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम मेरे से नफरत करती हो और मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सूरज, ये क्या हरकत है? तुम सिमरन से ऐसे बात करोगे? इतनी बदतमीजी से? क्या यही सिखाया है मैंने तुमको? वो तुमसे इतना प्यार से बात कर रही है और तुम हो कि अकड़ दिखा रहे हो। आप भी मुझे ही डांट रहे हैं पापा जी। आपने ही तो कहा था कि ये मेरी माँ नहीं है और मुझे इनसे बात नहीं करनी है, इनसे दूर रहना है। ये मेरे से नफरत करती है ना, आपने ही तो कहा था। तो अब मैं वही कर रहा हूँ। अब मैं इनसे बात नहीं कर रहा और मैं भी इनसे उतनी ही नफरत करता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसे ही करते करते सिमरन बहुत ऐसी कोशिश करती है कि वो सूरज को मना ले, पर सूरज के दिल को इतनी ठेस पहुंच चुकी होती है कि वो अब उसको अपनी माँ मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से सिमरन बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है। और फिर एक दिन पवन दौड़ते हुए हॉल में आता है। माँ देखो ना माँ, क्या हो गया माँ? सिमरन घर छोड़कर चली गई माँ, सिमरन चली गई। अरे, ये तो क्या बोल रहा है बेटा? कल तक तो सिमरन घर पे ही थी, अचानक कहाँ चली गई? माँ अभी मैं कमरे से आ रहा हूँ माँ, वहाँ सिमरन की चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था कि वो अपने सूरज को नहीं मना पाई और ये सब उसकी ही कटु बोली की वजह से हुआ है माँ, जिसकी वजह से सिमरन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी माँ। और इसी कारण वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए घर छोड़कर चली गई माँ। पहले तो मेरे को सीमा छोड़ के चली गई और अब सिमरन भी चली गई माँ। अब मैं क्या करूँगा माँ? ये सारी बातें सुनकर और अपने पापा को फूट फूट कर रोते हुए सूरज को इस बात का एहसास होता है कि उसकी माँ सिमरन से भी कहीं ज़्यादा कठोर
अब सूरज हो गया था, जिसके कारण आज सिमरन घर छोड़कर चली गई है। और इसी बात का अफसोस करते हुए सूरज मन में ठान लेता है कि वो अपनी माँ सिमरन को ढूंढ कर वापस ज़रूर लेकर आएगा। और आखिरकार ढूंढते ढूंढते वो अपनी माँ सिमरन को ढूंढ ही लेता है। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया आपसे, मुझे माफ़ कर दो माँ। आई एम रियली सॉरी। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। आज से आप ही मेरी माँ है। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरे ही किए का फल है। मैंने ही शुरू में तुमसे इतनी बदतमीज़ी और इतनी नफ़रत की, जिसका नतीजा आज ये निकला। पर अब से आप ही मेरी माँ हो। चलो माँ, हम घर चलते हैं। और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और सिमरन अपने बेटे सूरज के साथ खुशी खुशी घर वापस लौट आती है और उसी के साथ घर में खुशियाँ भी लौट आती हैं। पारो, हमारे दर्शकों को बताओ कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।